जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वास्तु में जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो है घर की दक्षिण दिशा। जी हाँ, साउथ। जो वास्तु नहीं जानते हैं वो आपको दक्षिण दिशा की सारी नकारात्मक बातें ही बताएंगे। कहेंगे कि आपके घर का मुख्य द्वार साउथ दिशा में है, ये घर तो किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ दिशा भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा देती है। प्रत्येक दिशा के 9 पद होते हैं। कहने का मतलब 9 भाग होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको दिशाओं के 9 भाग कैसे करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाने के लिए कागज पर वास्तु पद लिखकर बताऊंगा, जिससे आपको अपने घर की किसी भी दिशा के 9 भाग करने में आसानी होगी। मुख्य द्वार अगर आपका दक्षिण दिशा में है तो वो कौन से पद में होना चाहिए। अगर वो गलत जगह है या गलत पद में है दक्षिण दिशा में, तो उसके क्या क्या नुकसान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दक्षिण दिशा में गलत पद में आपका मुख्य द्वार है तो उस घर में विवाह योग्य कोई भी कन्या है, लड़का हो या लड़की, उसकी शादी में देरी संभव है। बिना मतलब के खर्चे, बुरी आदतें, पदोन्नति नहीं होना। अगर आपने कोई भी व्यापार किया है तो उसमें धोखा मिलना, स्वास्थ्य खराब रहना, महिलाओं को कुछ न कुछ बीमारियां लगातार चलते रहना और भी कई नकारात्मक परिणाम दक्षिण दिशा में गलत पद में मुख्य द्वार होने पर हमें मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में कौन से पद में होना चाहिए। प्रत्येक दिशा के 9 भाग होते हैं, चाहे वो पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो। अब अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो वह कहाँ पर होना चाहिए, यह मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। आपका घर अगर दक्षिण मुखी है, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण तक आप अपनी जमीन का पैमाइश कर ले। जितनी भी आपकी जमीन है वो आप नाप लें। जितना भी आपका नाप आता है उस नाप में आप 9 का भाग दे लीजिए। जैसे मान लीजिए यह भाग 1 है, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6, यह 7, यह 8 और यह भाग 9। अब आपका जो प्रवेश द्वार है वो सबसे उपयुक्त जिस पद में रहता है वो है चौथा पद। जी हाँ, चौथा पद। इस पद के जो भगवान हैं उनका नाम वास्तु में है गृहक्षत। आपका जो भवन है उसका प्रवेश द्वार आप चौथे पद में बना रहे हो। अगर चौथा पद आपको द्वार बनाने में छोटा पड़ता है तो आप तीसरा पद भी साथ में ले सकते हैं। भूलकर भी आपको 5वें पद में, 6ठे पद में, 7वें पद में, 8वें पद में और 9वें पद में भूलकर भी इन पदों में आपको द्वार बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आपका द्वार इन पदों में है तो जो मैंने आपको समस्याएं बताई थी वास्तु दोषों की, वो निरंतर आपके घर में बनी रहेगी। अगर इन पदों में आपका मुख्य द्वार है तो आपके घर में कलह, आर्थिक नुकसान, शारीरिक बीमारियां और भी कई तरह की नकारात्मक एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती रहेगी। जो सबसे उपयुक्त पद है वह चौथा पद है, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके भगवान है गृहक्षत। और अगर आपको थोड़ा बड़ा द्वार बनाना है तो आप तीसरा पद भी ले सकते हैं और दूसरा पद भी ले सकते हैं। ये तो बात हो गई आपके घर के मुख्य द्वार की। दक्षिण दिशा में आपको पानी का स्थान यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी दक्षिण दिशा में आपको पानी का अंडरग्राउंड स्थान बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अंडरग्राउंड पानी का स्थान बनाने के लिए ईशान कोण और वायव्य कोण का जो नाप है उसके आपको 9 भाग करने होंगे। 9 भाग में आपको कम से कम 1 या 2 भाग छोड़कर उत्तर दिशा में पानी का स्थान आपको अंडरग्राउंड
बनाना है। अगर आपका उत्तर दिशा में पानी का अंडरग्राउंड स्थान है तो निश्चित रूप से धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो और भी प्रबल होंगे। पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको लगातार बनी रहेगी। नैऋत्य कोण में आपको टॉयलेट का निर्माण भी नहीं करना है, ना ही आपको आग्नेय कोण में टॉयलेट बाथरूम का निर्माण करना है, और ईशान कोण में आपको भूलकर भी टॉयलेट बाथरूम का निर्माण नहीं करना है। इस दिशा में आप सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। सीढ़ियाँ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ और वापस घूमकर ऊपर पूर्व की तरफ उसका मुंह हो जाना चाहिए। यह सबसे अच्छी और वास्तु सम्मत सीढ़ियाँ मानी गई है। यहाँ पर आपको भूलकर भी रसोई का निर्माण नहीं करना है। आपका पूजा घर इस कोने में कभी भी नहीं होना चाहिए। इस कोने में अंडरग्राउंड पानी का टैंक, टॉयलेट, बाथरूम आदि बनाना वर्जित है। इस दिशा में जो आप निर्माण कर सकते हैं वो है मास्टर बेडरूम, यानी घर के मुखिया का कमरा। दक्षिण दिशा की किसी भी दीवार पर आपको दर्पण बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका जो फर्श है उसका ढलान इस तरह होना चाहिए कि दक्षिण दिशा उठी हुई या ऊंची हो और पूर्व या उत्तर की तरफ उसका ढलान हो। नैऋत्य कोण की तरफ आप कोई भी वजनदार चीज रख सकते हैं। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ऐसे पद में है जो कि वास्तु सम्मत नहीं है तो उसकी एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। पंचमुखी बालाजी की तस्वीर इस तरह लगाएं कि पंचमुखी बालाजी की तस्वीर का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आपका टॉयलेट या बाथरूम नैऋत्य कोण या अग्नि कोण में बन गया है तो उसकी रेमेडी भी मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक भर कर रखना है और उसको हर हफ्ते बदलते रहना है। दक्षिण दिशा में अगर आपका कोई भी वास्तु दोष है और आप उसको बदल नहीं सकते या हटा नहीं सकते तो मार्केट में जो पूजा पाठ की सामग्री की दुकानें हैं उन दुकानों में एक संपूर्ण वास्तु दोष नाशक यंत्र मिलता है, वो आप अपने घर में लगाएं। दक्षिण दिशा में बहुत वास्तु दोष है, बहुत उसकी रेमेडी है। वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम एक छोटे से वीडियो में आपको बता भी नहीं सकते। आपको अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है वास्तु में दक्षिण दिशा के बारे में मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।